अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फूडीज़, होप यू आर ऑल फाइन। आज की नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा चिंगारी की, जो सर्दियों में बड़ी फेमस है, बड़ी ट्रेंड पर चल रही है। ट्रेंडिंग डिश है, अमेजिंग है, टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है। मतलब गरम गरम जो है ना अंडा चिंगारी, ऐसा लगता है जैसे मन से चिंगारी निकल रही है। इसको खाने के बाद आपके भी तन मन से चिंगारी निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ चलते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। 2 अंडे लिए हैं, उसे मैंने फीट लिया है और उसे हम जैसे ऑमलेट फ्राई करते हैं वैसे कर लेना है। लेकिन क्या है ना कि ऑमलेट को हम जो है तोड़ते नहीं है, बाकायदा वो ऑमलेट होता है, इसे हम तोड़ देंगे। बड़े बड़े थोड़े पीसीस रखेंगे फ्राई करने के बाद, और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा उसका वाइट कलर ही रखेंगे अंडे का, और उसको इस तरह तोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखें, मैंने इसका ज़्यादा कलर जो है डार्क नहीं किया है, आप देख लें ऊपर से वाइट ही है, नीचे से भी जो है वाइट ही है। ज़्यादा कोई मैंने गोल्डन जैसा हम ऑमलेट फ्राई करते हैं ज़्यादा तेल में वैसा नहीं किया। और ये इस तरह से हमने इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखने हैं और इसको साइड कर लेना है। ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप या 2.5 से 3 चमचे। और बारीक चॉप्ड हुई हुई यहाँ पे अनियन मैंने ली है 2 अदद, उसे चॉप्ड कर लिया बारीक, और इसको हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक। प्याज का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। हम यहाँ पर ज़ीरा शामिल करेंगे ताकि हमारा ज़ीरा भी फ्राई हो जाए। ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच लिया है मैंने। इसको भी हम जो है प्याज वाले ऑयल में यानी इसी के साथ अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। अब यहाँ पर फ्लेम आपने जो है लो रख देनी है और प्याज को 5 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर हम मसाला रेडी कर लेते हैं हमारे सालन के लिए। यहाँ पर मैंने जो है चिली पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून ले रही हूँ, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट अपने हिसाब से डाल के मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और लास्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम 2 चम्मच शामिल करेंगे भरकर। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा सा जो है पानी वाला मिक्सचर बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए मिक्सचर रेडी है। प्याज जो हमारी 5 मिनट में हमने रखा था दम पर, इसको दम वाली फ्लेम पर, उसमें हम ये डाल देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। एक्स्ट्रा पानी जो ये मसाले वाला था वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छे से भूने के ऑयल जो है यानी जो हमारा रोगन है वो ऊपर आ जाए, तरी बन जाए इसकी। तो इसकी भुनाई हम देखें हो चुकी है इसकी, माशाल्लाह कलरफुल हो गया है, रोगन ऊपर आ गया है। यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ की टमाटर लिए हैं जिसकी मैंने जो है पेस्ट बना लिया था। अगर आपने ज़्यादा रखना है, मतलब आप चाहते हैं मसाला वाली हो, ज़्यादा हो, तो आप ज़्यादा टमाटर लेके अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। टमाटर प्यूरी शामिल करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रख दूँगी मैं। पानी शामिल कर हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो टमाटर का कच्चापन है, जो कलर है, वो अच्छे से पक जाए और जो स्पाइसेस इस पर ऐड हैं वो अच्छे से इसमें मिल जाएँ और पक जाएँ। 10 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 बॉयल एग्स लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, यानी इसको तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है एक अंडे को। और यहाँ पर बॉयल मटर है, मैंने इसलिए बॉईल कर लिया था क्योंकि अगर हम मसाले में इसको कुक करते तो मटर का जो कलर है वो हरा नहीं रहता, पक जाता है और अजीब सा हो जाता है। लुक वाइज अच्छा दिखने के लिए और जो है थोड़ा खड़े खड़े रहे मटर, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट बॉईल किया था हल्के से पानी में। ज़्यादा पानी नहीं डाला था, ज़्यादा पानी डालेंगे, ओवर पानी डालेंगे, जैसे आलू नरम हो जाते हैं वैसे मटर भी हलवा बन जाएंगे और इसका कलर ख़राब हो जाएगा। 2 या 1 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसको मटरों को भून लेना है मसाले के साथ, ताकि इसमें भी नमक वगैरह मसाला जो है अच्छे से चढ़ जाए। देखें भाई सारा पानी ड्राई हो चुका है, मटर का कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर रहे हैं मटर, और अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है तो ऑयल से सारा जो था हमारा वो ऊपर आ चुका है ना। मसाला भी हमारा रेडी है। अब हम इसमें अंडा वगैरह जो हमने ऑमलेट टाइप जो हमने तैयार किया था, जिसके हमने पीसेस करे थे बड़े बड़े, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो हमारे बॉयल एग्स थे जो हमने काट कर रखे थे, बॉईल करके रखे थे 4 हिस्सों में, उसे भी हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। सारे जो इसका पेस्ट है, मसाला है, वो अंडे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें।
ताकि इसका फ्लेवर आने लग जाए और ये थोड़ा और इन्हेंस हो जाए। सर्दी के मौसम में अंडे की बहुत सी डिशेस बनती हैं, इस डिश को भी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी है और गर्मा गर्म सालन, नान या पराठे के साथ हो तो फिर और लाजवाब लगता है, टेस्टी लगता है। मसाला जो है वो थोड़ा भुना हुआ था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है, आधा कप से भी कम। ज़्यादा हम इसको ग्रेवी नहीं करेंगे वरना इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी शामिल कर इसको आपने 1 मिनट के लिए पका लेना है मज़ीद। अब हरी मिर्ची शामिल करें, अदरक शामिल करें, धनिया पुदीना शामिल करें, जैसा आप पसंद करते हैं गार्निशिंग वैसी आप करें। माशाल्लाह इतना ब्यूटीफुल बना था, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी ना, बहुत ही अमेजिंग बना था। और ज़्यादा इसको कोई कुक वगैरह भी नहीं किया, मैक्सिमम 15 से 18 मिनट की ये डिश है, रेडी हो जाती है अगर चीज़ें सारी आप बॉयल करके रख लें। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरी वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी, तो आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।